स्थान लाहौर, ब्रिटिश इंडिया, 1920 का दशक। हवा में मोगरे और गुलाब की मिली-जुली खुशबू थी। पुरानी हवेलियों की दीवारें आज भी मुगलों के दौर की कहानी कहती थीं। शहर के कोने में एक मोहल्ला था, हीरा मंडी, जहां नज़ाकत, अदब और साझों के साये में औरतें अपनी तकदीरें लिख रही थीं। जहां मुजरा महज नाच नहीं, एक जिंदा तहजीब था। पात्र परिचय। 1. मल्लिका जान हीरा मंडी की सबसे मशहूर तवायफ, जिनकी हवेली सबसे ऊंची और इज्जत सबसे गाढ़ी थी। 2. फरीदान मल्लिका की बेटी, संगीत में पारंगत, सुंदर और विद्रोही स्वभाव की। 3. वाजिद अली नवाबों के खानदान से एक रसिक युवा, जो फरीदान पर मोहित हो जाता है। 4. अल्फिया मल्लिका की प्रतिद्वंद्वी, जो हीरा मंडी की रानी बनना चाहती है। 5. दारोगा आसिफ खान, अंग्रेजी राज का वफादार मगर मल्लिका की हवेली का रक्षा कवच। कहानी प्रारंभ होती है एक संध्या से। चांदनी बिखरी हुई थी और हवेली की छत पर फर्श बिछे थे। शमा जल रही थी, राग यमन की मधुर धुन उभर रही थी। मल्लिका जान लाल रंग के कढ़ाईदार लहंगे में मोतियों से जड़ी नथ और माथा पट्टी के साथ बैठी थी। मल्लिका जान गजल पढ़ते हुए, दिल में तेरी यादों का जुगनू जलता है, हर रात तन्हाई से एक राग बनता है। फरीदान हवा में साज की धुन पकड़ते हुए, अम्मा ये बंदिश कुछ अलग सी है, आपने ये किससे सीखी थी? मल्लिका जान, ये उस दौर की है जब संगीत इश्क करता था, आज के जैसे तिजारत नहीं करता। एक हल्का सा ठहाका हवेली में गूंजता है। फरीदान, तो क्या आज की तवाइफें सिर्फ बाजार की चीज हैं? मल्लिका जान, नहीं बिटिया, तवाइफ वो होती है जो मर्दों की निगाहों को अदब सिखा दे। जिस्म नहीं, रूह बिकती है हमारी आवाज में। उस रात मुजरे में लाहौर का एक नया मेहमान आया था, नवाब वाजिद अली। लंबा गोरा, आंखों में वो ठहराव जो किसी शायर में होता है। वो मल्लिका जान के मुजरे में पहली बार आया था, लेकिन जैसे ही उसकी निगाह फरीदान पर पड़ी, वक्त थम सा गया। वाजिद अली धीरे से, ये कोई नाचती हुई लड़की नहीं, रागिनी का अवतार है, उसका दोस्त। होश में रहो नवाब साहब, ये मल्लिका जान की बेटी है, वो हवेली की रानी है और ये उसका ताज। दूसरी ओर अल्फिया, जो हीरा मंडी की दूसरी हवेली निकाह की इजाजत न दे तो मैं मोहब्बत को अपना मजहब बनाता हूं। फरीदान धीरे से, मैं तुझसे इश्क करती हूं, पर अब मैं किसी हवेली या निकाह की मोहताज नहीं। अगर तू मेरे सुरों का साथी बनेगा तो चल साथ, वरना मैं अकेली सही पर अधूरी नहीं। भीड़ खामोश। वाजिद मुस्कुराता है और धीरे से कहता है, चलो साथ, सुरों की मीनार बनाते हैं। अंतिम दृश्य में सराय की जगह अब एक कला अकादमी बन चुकी है, जहां तवायफों की बेटियां संगीत, कथक, शायरी और उर्दू अदब सीख रही हैं। सराय में सुरीली आवाजें गूंज रही हैं, बच्चियां राग यमन का अभ्यास कर रही हैं। फरीदान सुर सिखाते हुए, हर राग में एहसास छिपा है, ये सिर्फ संगीत नहीं, आत्मा की आवाज है। छोटी शागिर्द मुस्कुराकर, बाजार की भीड़ में आत्मा की आवाज कैसे सुने फरीदा आपा? फरीदान, बाजार शरीर खरीदता है, सुर आत्मा बचाता है, और हमारी लड़ाई भी अब सुरों से होगी, तलवारों से नहीं। अंग्रेजों का लाहौर हेड जॉन मीड अब परेशान है कि रियाज घर एक राजनीतिक ठिकाना बनता जा रहा है। जॉन मीड गवर्नर से, ये औरतें जब गाती हैं तब आदमी खामोश हो जाते हैं, और जब जनता खामोश सुनती है तब बगावत शुरू होती है। गवर्नर, तो आवाज को कुचल दो। जॉन मीड, इस बार कोई खून नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, हम उनकी हीरो से उन्हें गिराएंगे। लाहौर में एक और कोठा है जमीला बाई का, जो पहले मल्लिका जान की प्रतिस्पर्धी थी। अब उसकी शागिर्द है एक युवा, खूबसूरत और रहस्यमयी तवायफ शाइस्ता। जमीला बाई, तुम्हारी आंखों में बगावत है शाइस्ता, मगर बगावत से ज्यादा खतरनाक होता है मोहब्बत का भ्रम। शाइस्ता,
धीरे से, मोहब्बत नहीं चाहती, बस इज्जत चाहिए। जमीला बाई, तो चलो पहले फरीदान की जगह लाओ, फिर इज्जत खुद चलकर आएगी। फरीदान और वाजिद अली की दूरियां। फरीदान अब पूरी तरह कला और लड़कियों की शिक्षा में व्यस्त है। वाजिद अली, जो आजादी की लड़ाई में शामिल हो चुका है, दूरी महसूस करता है। वाजिद फरीदान से, तुम सुरों में गुम हो और मैं आग में जल रहा हूं, कहीं हम दोनों एक ही गीत के दो अंतरे तो नहीं। फरीदान, अगर आग सच्ची हो तो मेरा सुर भी एक दिन तुम्हारा नारा बन जाएगा। वाजिद, और अगर मैं मर गया तो? फरीदान आंखें भरकर, तो मेरी आवाज तेरी कब्र पर गीत गाएगी इनकलाब के नाम का। शाइस्ता ने एक खास सभा में ऐसा गाया कि लाहौर के नवाब, व्यापारी और साहूकार सभी उसके दीवाने हो गए। उसकी शोहरत हीरा मंडी तक पहुंचती है। शाइस्ता गाते हुए, गम का रंग हो या इश्क का जाम, मेरे सुर में है हर दर्द का नाम। भीड़ झूम उठती है, अल्फिया कोने से देखती हुई, ये वही आग है जिसमें मल्लिका को जलाना चाहती थी। अब शाइस्ता के हाथों ही इतिहास बदलेगा। एक रात सराय के बाहर अज्ञात लोगों द्वारा आग लगाने की कोशिश की जाती है। शुक्र है कि समय पर बुझा दी गई। फरीदान, ये आग सुरों की दीवार को नहीं जला सकती, लेकिन मैं जानती हूं ये सिर्फ शुरुआत है। आग की घटना के बाद फरीदान लड़कियों के सामने खड़ी होती है। उसके चेहरे पर डर नहीं, संकल्प है। फरीदान कड़क आवाज में, हम डरकर दरवाजे बंद नहीं करेंगे। आज से हर राग खुला गाया जाएगा, हर ताल पर कदम और मजबूत रखे जाएंगे। एक छात्रा, लेकिन दीदी अगर अगली बार वो फिर आए? फरीदान, तो हम सुरों की ढाल बनाएंगे। अगर तलवारें लहराई गईं तो हर लड़की की आवाज उसे काटेगी। शाइस्ता अब अंग्रेजों के साथ मिल चुकी है, पर खुद को सिर्फ जमीला बाई की शागिर्द बताती है। वह रियाज घर में दाखिला लेना चाहती है। शाइस्ता फरीदान से, मैं जानती हूं मेरी राह गलत रही, मगर अब मैं भी फन सीखना चाहती हूं आपके रियाज घर में। फरीदान संदेह से, तवायफों का फन सिर्फ अदाओं में नहीं होता, तब में होता है। शाइस्ता मुस्कुराकर, तो मुझे तब करने दीजिए, शायद मैं भी सुरों से कुछ बन जाऊं। फरीदान मान जाती है, लेकिन उसे आभास नहीं कि सांप अब उसकी बाह में बैठा है। मल्लिका जान, वो लड़की बड़ी चालाक है। उसकी आंखों में वो मासूमियत नहीं जो सीखने वालों में होती है। वो सिखाने आई है, बिगाड़ने नहीं। फरीदान, अम्मी, अगर हम भी किसी को मौका न दें तो क्या फर्क रह जाएगा हम में और जमीला बाई में? मल्लिका चुप हो जाती है, पर उसकी आंखों में चिंता लिखी है। वाजिद अली एक गोपनीय आजादी सभा में पकड़ा जाता है। पुलिस उसे खींचते हुए ले जाती है। वाजिद चिल्लाकर, तलवारें मुझसे ले लो, मगर मेरी मोहब्बत मत छीनना। अखबारों में छपता है, क्रांतिकारी वाजिद अली गिरफ्तार, बगावत का नेता गिरफ्तार। फरीदान को यह खबर उसके ही एक छात्र द्वारा मिलती है। वह तड़प जाती है। फरीदान स्वगत, जिसे मैंने खुद से दूर किया था ताकि वो अपने रास्ते जा सके, आज उसी रास्ते पर कांटे उग आए हैं। एक रात शाइस्ता रियाज घर की एक छात्रा को बहला फुसलाकर जमीला बाई के कोठे में ले जाती है। छात्रा, आपने कहा था संगीत सिखाओगी, पर यहां तो शराब, आदमी और सौदा है। शाइस्ता हंसते हुए, ये भी कला है बच्ची, बस मंच अलग है। जब छात्रा डरी सहमी लौटती है, फरीदान को सारा राज पता चलता है। फरीदान, शाइस्ता, तुमने मेरी रियाज को धब्बा बना दिया। शाइस्ता जहर भरी मुस्कान के साथ, तुम्हें क्या लगा सुरों से क्रांति लाओगी? हम जैसे लोग तो सिर्फ बिकते हैं, चाहे सुरों में या सौदे में, फर्क नहीं पड़ता। फरीदान, फर्क तब पड़ता है जब सुर आत्मा से निकले, और मेरी आत्मा अब तुम्हें मिटा देगी। इस तनाव के बीच मल्लिका जान को हार्ट अटैक होता है। अंतिम समय में फरीदान उनके पास होती है। मल्लिका जान धीरे से, तू मेरी सबसे बड़ी जीत है फरीदा, लेकिन अब हार के लिए भी तैयार रहे। फरीदान आंसुओं के साथ, आप हारेंगी नहीं अम्मी, मैं आपकी लड़ाई पूरी करूंगी। मल्लिका जान दम तोड़ देती है।
पूरा हीरा मंडी उनके जनाजे में शामिल होता है। तवाइफों की बस्ती पहली बार किसी औरत को गुरु की तरह अलविदा कहती है। जॉन मीड, अब बहुत हो गया। उस फरीदान की रियाज घर को राष्ट्र विरोधी अड्डा घोषित करो, गिरफ्तारी का वारंट निकालो। ब्रिटिश अफसर, सर ये तो बगावत भड़क जाएगी। जॉन मीड, तभी तो ये करना है, अब सिर्फ सुर नहीं सजा सुनाई जाएगी। मल्लिका जान की मौत के बाद सराय में शोक का माहौल है। लड़कियां मौन हैं, संगीत बंद है और फरीदान अपने आप में खो चुकी है। फरीदान मन में, आपके बिना रियाज अधूरा है अम्मी, मगर अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। आप थीं, अब मैं हूं। वाजिद अली अब भी जेल में है। उसके बारे में खबरें दबा दी गई हैं, पर कुछ क्रांतिकारी उसे छुड़ाने की योजना बना रहे हैं। ब्रिटिश पुलिस फरीदान के सराय पर नोटिस चिपका देती है। यह स्थान अब गैर कानूनी गतिविधियों का केंद्र है, इसे तत्काल बंद किया जाए। लड़कियां घबरा जाती हैं। छात्रा, दीदी हम कहां जाएंगे? अगर सराय बंद हो गया तो? फरीदान, अगर ये दीवारें गिर भी गईं तो भी सुर नहीं रुकेंगे। अब हम हीरा मंडी की हर गली को रियाज घर बना देंगे। फरीदान एक जनसभा में जाकर अपना पहला सार्वजनिक प्रदर्शन करती है, एक तवायफ की तरह नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी सुरों वाली महिला की तरह। फरीदान मंच पर, हम वो हैं जो सुरों से सन्नाटे को चीरते हैं, हम वो हैं जिनकी ताल पर इनकलाब चलता है। हमें बाजार कहो या बगावत, हम बिकते नहीं, उठते हैं हर बार। सभा में तालियां गूंज उठती हैं। पुलिस आते आते रुक जाती है। जनता की भीड़ बीच में है। शाइस्ता अब सीधे ब्रिटिश अफसर जॉन मीड से मिलती है। शाइस्ता, फरीदान को गिराने के लिए सिर्फ पुलिस नहीं चाहिए, उसकी जमीन खींच लो, लड़कियों को बहका लो, अकेली पड़ते ही वो भी गलतियां करने लगेगी। जॉन मीड, तुम चाहती क्या हो? शाइस्ता, हीरा मंडी, मल्लिका जान की गद्दी और एक नाम जो इतिहास में मेरे नाम से जानी जाए। दो लड़कियां नूर और सायरा अचानक गायब हो जाती हैं। सराय में हड़कंप मच जाता है। फरीदान, ये शाइस्ता का काम है, वो हमें तोड़ने की कोशिश कर रही है। छात्रा, हमारे घर वाले हमें वापस बुला रहे हैं दीदी, अब हम डरने लगे हैं। फरीदान टूटने लगती है, लेकिन तभी अल्फिया आती है। अल्फिया, मुझे लगा था ये लड़ाई तेरी हार होगी, पर अब लगता है तेरी जीत मेरी भी जरूरत है। अल्फिया जो पहले मल्लिका जान की दुश्मन थी, अब फरीदान के साथ खड़ी हो जाती है। अल्फिया, हम सबने गलतियां की हैं, पर अब वक्त है उन्हें सुधारा जाए। ये लड़ाई अब एक तवाइफ के नाम की नहीं, हमारी जात की इज्जत की है। दोनों मिलकर एक आंदोलन शुरू करती हैं, सुर की क्रांति। हर गली, हर कोठा, हर तवायफ अब गीत नहीं, संदेश सुनाने लगती है। एक दिन सराय के बाहर नूर की लाश मिलती है। वह बेरहमी से मारी गई थी। फरीदान सिसकती हुई, ये सिर्फ उसकी मौत नहीं, हमारी संस्कृति की हत्या है। भीड़ जुटती है, पुलिस आती है और फिर पहली बार हीरा मंडी की तवाइफें प्रदर्शन करती हैं, हमारी आवाज, हमारा अधिकार के नारों के साथ। अंग्रेज अफसरों के पास रिपोर्ट आती है। अधिकारी, तवाइफों ने मोहल्लों में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है, लड़कियों को गाना सिखाया जा रहा है। ये आंदोलन अब शहर से बाहर फैल रहा है। जॉन मीड, ये कोई आम बगावत नहीं, ये संस्कृति से क्रांति पैदा कर रही है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। क्रांतिकारियों के प्रयास से वाजिद को छुड़ा लिया जाता है। वो सराय में आता है। फरीदान, तुम जिंदा हो। वाजिद हंसते हुए, मरता कैसे, तू जो अब तक गा रही थी। वो दोनों गले लगते हैं। सराय में फिर से जीवन की लहर दौड़ जाती है। शाइस्ता अब खुलेआम रियाज घर के सामने नया कोठा खोलती है, शाइस्ता महल, जहां तवाइफों से ज्यादा अदाएं बेची जाती हैं। उसके उद्घाटन में खुद जॉन मीड और कई नवाब शामिल होते हैं। शाइस्ता घोषणा करते हुए, अब तवाइफें सिर्फ गाएंगी नहीं, राज भी करेंगी। लेकिन उसे नहीं पता यह उसका सबसे बड़ा भ्रम है। फरीदान और शाइस्ता का आमना सामना हीरा मंडी के सबसे पुराने चौक में होता है। दोनों पक्षों के लोग इकट्ठा हैं, कुछ नवाब, कुछ तवाइफें और बहुत सी जनता। शाइस्ता घमंड से, अब ये तवाइफें सुर से नहीं बिकती, सौदे से बिकती हैं। तेरी इज्जत के राग में अब सुनने वाला कोई नहीं।
फरीदान धैर्यपूर्वक, जिस दिन जनता ने सुरों को हथियार बना लिया, तुझ जैसे सौदागरों की दुकानें बंद हो जाएंगी। भीड़ तालियां बजाती है, लेकिन अंग्रेजों की आंखें अब गुस्से से जल रही हैं। फरीदान वाजिद अली और अल्फिया के साथ मिलकर एक भव्य जनसभा आयोजित करती है। आजादी का राग। फरीदान मंच से, मैं तवायफ हूं, पर मेरा जिस्म नहीं, मेरा स्वर बिकता है। जिसने भी मुझे देखा बिकता हुआ समझा। अब मैं दिखाऊंगी, एक तवायफ भी इनकलाब जगा सकती है। वह राग दरबारी गाती है, स्वर तेज, विद्रोही और आक्रोश से भरे हुए। पूरे मैदान में एक विद्युतीय लहर फैलती है। सभा के तुरंत बाद पुलिस धावा बोल देती है, गोलीबारी होती है, लोग भागते हैं। वाजिद अली फरीदान से, भाग चलो, वो तुझे मार डालेंगे। फरीदान, अगर आज मैं भागी तो मेरा राग कभी किसी माँ की बेटी नहीं गा पाएगी। फरीदान खुद को पुलिस के हवाले कर देती है। ब्रिटिश अफसर, तुम्हें देशद्रोह, उकसाने और अशांति फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। फरीदान मुस्कुराकर, इतिहास मुझे तवायफ नहीं, तालीम कहेगा। जेल के भीतर फरीदान लड़कियों को गाना सिखा रही होती है। सिपाही चुपचाप खड़ा सुन रहा होता है। सिपाही धीरे से, मैडम आप गाती रहिए, बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं। बाहर हीरा मंडी के हर कोने में लड़कियां वही गीत गा रही होती हैं, फरीदान का राग, जो अब क्रांति बन चुका है। शाइस्ता महल बंद हो चुका है, नवाब भाग गए, अंग्रेजों ने हाथ पीछे खींच लिए। शाइस्ता अब अकेली कोठे में बैठी है, महल उजड़ा हुआ, चेहरे पर शिकस्त। शाइस्ता आईने में खुद से, मैं जीत के लिए बिकी थी और वो हार कर भी अमर हो गई। वाजिद अली और अल्फिया मिलकर रियाद सराय को फिर से खोलते हैं। जेल से छूटने के बाद फरीदान को जनता नायिका की तरह स्वागत देती है। एक छात्रा, नई लड़की, आप ही वो है ना जिन्होंने सुर से आजादी लाई? फरीदान मुस्कुराकर, नहीं, मैंने सिर्फ शुरुआत की थी, अब ये राग तेरा है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है, दीवार पर लिखा होता है। 3 महीने बीत चुके हैं। फरीदान अब एक नया नाम बन चुकी है, इनकलाबी तवायफ। सराय रियाज फिर से फूलने लगी है। लड़कियां वहां अब सिर्फ नृत्य नहीं, शिक्षा, स्वर और स्वाभिमान भी सीख रही हैं। अल्फिया फरीदान से, अब तू अकेली नहीं, पूरा शहर तेरे साथ है। फरीदान, मगर दुश्मन भी अकेला नहीं। लाहौर के गवर्नर हाउस में एक गुप्त बैठक हो रही है। नए ब्रिटिश अधिकारी एडवर्ड हॉकिंस का आगमन हुआ है। वह बेहद चालाक, क्रूर और राजनीतिक है। एडवर्ड, हमने हीरा मंडी की बगावत को नाटक समझा। अब वक्त है उस नाटक का आखिरी दृश्य लिखने का। वह नए कानून लागू करता है। किसी भी तवायफ की सभा या कार्यक्रम पर सरकारी अनुमति आवश्यक होगी। शाइस्ता के भेजे लोगों द्वारा शहर में फरीदान के खिलाफ अफवाहें फैलाई जाती है। वह अंग्रेजों की जासूस है। उसने रियाज घर में हथियार छुपा रखे हैं। उसने मल्लिका जान को जहर दिया था। सराय की लड़कियां घबरा जाती हैं। छात्रा, दीदी ये क्या हो रहा है? लोग कह रहे हैं आप देशद्रोही हैं। फरीदान गंभीर होकर, जिसे रोशनी कहना हो पहले उसे आग कहते हैं। रात को एक अनजान मुसाफिर सराय आता है। उम्र 30 के आसपास, चेहरा तेज, आवाज शांत। नाम है सलीम मिर्जा। सलीम, मुझे रियाज चाहिए, गाना नहीं, साजिश के सुर समझने हैं। फरीदान, तुम कौन हो? सलीम, क्रांतिकारी नहीं, बस वो जिसे अब और चुप रहना नहीं आता। वह धीरे धीरे लड़कियों को असल इतिहास, आजादी की जंग और असल दुश्मनों की शिक्षा देने लगता है। सलीम और फरीदान के बीच आकर्षण पनपता है, संवादों में, बहसों में और मौन में। सलीम, तुम्हारा गाना सुर से ज्यादा आग लिए होता है। फरीदान, और तुम्हारी खामोशी तलवार जैसी है, डर लगने लगा है। सलीम, डर वहीं होता है जहां मोहब्बत जन्म लेती है। दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। शाइस्ता अब केवल कोठे वाली नहीं, वह हीरा मंडी की
तवायफ परिषद की अध्यक्ष बन गई है। शाइस्ता भीड़ से, जो खुद को रानी समझे, उसकी सत्ता छीननी ही पड़ती है। वह ब्रिटिश सरकार के साथ हाथ मिला लेती है तवायफों पर टैक्स कार्यक्रमों पर नियंत्रण और रियाज घर पर विशेष निगरानी। रात के समय पुलिस सराय पर धावा बोलती है। ब्रिटिश अधिकारी, हमें सूचना मिली है कि आप देशद्रोही गतिविधियों में शामिल हैं। वो सराय में किताबें, ढोलकें और रजिस्टर फेंकते हैं। एक बैग से बंदूक निकलती है जिसे किसी ने चुपके से रख दिया। फरीदान चौंक कर, ये मेरा नहीं। अधिकारी, आप गिरफ्तार हैं। लड़कियां चीखती हैं, जनता इकट्ठा होती है, पर पुलिस सबको धमकाकर चुप करा देती है। सलीम अब खुलकर सामने आता है। वह शहर की बाकी क्रांतिकारी टीम से संपर्क करता है। सलीम, अब हमारी इनकलाब की देवी को बदनाम किया जा रहा है, जवाब देना होगा। वह रातों को दीवारों पर पोस्टर चिपकाता है। फरीदान देशद्रोही नहीं, देश की बेटी है। फरीदान जेल की सलाखों के पीछे बैठी है, शांत, मगर उसकी आंखों में आग है। सिपाही उसे देखता है और धीरे से कहता है, सिपाही, तुम जैसी औरतें कभी जुर्म नहीं करती, मगर जुर्म का नाम तुम्हारे साथ जोड़ दिया गया है। फरीदान, क्योंकि सच सुनने वालों के कानों को झूठ ज्यादा मीठा लगता है। सलीम बाहर एक विद्रोही गाना लिखता है और शहर भर में वह गीत फैलता है। राग में बंधा है सच, जिसकी कीमत जान से चुकती है। वह तवायफ नहीं, इनकलाब की मुनादी करती है। लोगों की आंखों में आंसू, होठों पर विद्रोह के बोल। सराय की लड़कियां अब चुप नहीं। वे स्वराज रियाज सभा की घोषणा करती हैं, जिसमें हर हफ्ते एक तवायफ एक गीत के जरिए समाज को जागरूक करेगी। छात्रा, दीदी को बंद किया है, अब हर सुर उसकी आवाज बनेगा। फरीदान को बदनाम करने का प्रयास। शाइस्ता अब जेल में एक भेदिया भेजती है जो फरीदान की हत्या का प्रयास करता है। रात को जब सब सो रहे होते हैं, एक चाकू लिए व्यक्ति उसकी कोठरी में दाखिल होता है। फरीदान, चाकू मुझे चुप करा सकता है, पर वो सुरों को नहीं। वह लड़ती है, घायल होती है, लेकिन बच जाती है। सलीम नवाब सईद के पास जाता है, जो अब भी अंग्रेजों की तरफ है। सलीम, आपकी बेटी की सराय को उन्होंने तोड़ा, अब भी आप चुप हैं? नवाब सईद कटाक्ष से, मेरे पास खोने को बहुत कुछ है। सलीम, और देश के पास बचाने को अब कुछ नहीं बचा। सईद का चेहरा स्याह हो जाता है। सड़कों पर फरीदान की गिरफ्तारी के विरोध में हीरा मंडी की महिलाएं सड़कों पर उतरती हैं। सभी ने सफेद चूनर ओढ़ रखी है, मौन जुलूस। लोगों की भीड़ उन्हें देखकर हैरान होती है। पहली बार तवायफें नाचने नहीं, चुप रहकर बोल रही थीं। तवायफ परिषद की एक और सदस्य रज्जो भी शाइस्ता के खिलाफ बोल उठती है। रज्जो भी, तूने हमें बेंच दिया और अब हमारा मुंह भी बंद कराना चाहती है। शाइस्ता चीख कर, मैं ही कानून हूं यहां। रज्जो भी, नहीं, अब कानून बनेगा जनमानस और फरीदान उसका चेहरा होगी। सलीम और अल्फिया मिलकर एक योजना बनाते हैं, जेल ब्रेक। अल्फिया, वो जिंदा बची तो ही हम जिंदा हैं। सलीम, रात को जब पहरा बदलेगा हम घुसेंगे। 2 घंटे हैं हमारे पास। बारिश हो रही है, बिजली कड़कती है। सलीम, अल्फिया और 2 अन्य साथी जेल की दीवार पार करते हैं। सिपाही उन्हें देख लेता है, अलार्म बजता है, गोलियां चलती हैं। सलीम घायल होता है, लेकिन फरीदान को छुड़ा लिया जाता है। जेल के पीछे की गलियों से भागते हुए फरीदान कहती है, फरीदान सलीम से, अब वक्त है उस सुर को हथियार बनाने का जो सिर्फ दर्द कहता था। अब वह प्रतिशोध बोलेगा। रात को सराय में सभी लड़कियां, महिलाएं और सलीम एकत्र होते हैं। फरीदान लड़खड़ाती आवाज में, आज से यह सही सिर्फ सुर की जगह नहीं, इनकलाब की पाठशाला है। अब हीरा मंडी सिर नहीं झुकाएगी, दुश्मनों को झुकाएगी। अंत में कैमरा शाइस्ता के कमरे में जाता है, जहां वह एक अंग्रेज अफसर को गुप्त फाइल सौंप रही होती है। सराय अब केवल संगीत की जगह नहीं, इनकलाब की जमीन बन चुकी है। फरीदान अब ठान चुकी है कि अंग्रेजों की जड़ पर वार किया जाएगा। फरीदान
लड़कियों से। अब सिर्फ गाना नहीं होगा, अब हम वो दस्तावेज चुराएंगे जो हमें गुलाम बनाए रखते हैं। सलीम एक क्रांतिकारी नेटवर्क से पता करता है कि ऑपरेशन साइलेंस का उद्देश्य हीरा मंडी के नेतृत्व को खत्म करना है। सलीम घबराते हुए, इसका मतलब है अगला निशाना मैं और फरीदान है। नवाब सईद, जो अब तक राजनीतिक लाभ के लिए तटस्थ थे, धीरे धीरे बदल रहे हैं। वे देख रहे हैं कि जनता अब तवाइफों को रक्षक मानने लगी है। नवाब अपने दरबारियों से, वक्त आ गया है, या तो मैं अंग्रेजों का मोहर बना रहूं या अपनी बेटी का सहारा बनूं। ब्रिटिश प्रशासन ने गुप्त योजना दस्तावेज शहर के पुराने किले में रखे हैं। फरीदान, सलीम और 2 लड़कियां रज्जो और नूर एक योजना बनाते हैं। रज्जो किले के दरबान को रिझाएगी, नूर गुप्त ताले की चाबी बनाएगी, सलीम और फरीदान दस्तावेज चुराएंगे। तवाइफों के भेष में चारों किले में प्रवेश करते हैं। वे संगीत, ठुमरी और हंसी के जरिए गार्डों का ध्यान हटाते हैं। रज्जो, हुजूर, आज हम आपको वो राग सुनाएंगे जो दिल्ली दरबार में भी नहीं गूंजा। सलीम और फरीदान चुपके से दालान में पहुंचते हैं, दस्तावेज निकालते हैं और रात के अंधेरे में भाग निकलते हैं। जब अंग्रेजों को दस्तावेज चोरी होने का पता चलता है, शाइस्ता को बुलाया जाता है। एडवर्ड गुस्से से, यू प्रॉमिस्ड कंट्रोल बट you've लॉस्ट एवरीथिंग। शाइस्ता आंखों में बदले की आग, अब मैं खुद हिसाब लूंगी, हीरा मंडी अब जलेगी। रात के सन्नाटे में दस्तावेजों के साथ फरीदान और सलीम एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। फरीदान कांपते हाथों से पन्ने उलटती, इनमें हर तवायफ की निगरानी, हत्या के आदेश और नाम दर्ज हैं। सलीम, अब हमें सिर्फ सुर से नहीं, सबूत से भी लड़ना होगा। फरीदान अब पहली बार हीरा मंडी के बाहर जनसभा करती है, आम जनता, किसानों, कारीगरों, महिलाओं के सामने। फरीदान मंच से, जिसे आप तवायफ समझते थे वो आपकी रक्षक है। हमने गाने सीखे थे पर अब हथियार भी जानती हैं। हीरा मंडी अब गुलामी की पहचान नहीं, क्रांति का झंडा बनेगी। जनता तालियों से गूंज उठती है। ब्रिटिश सेना अब हीरा मंडी पर सीधा हमला करती है। तोप, सिपाही और जलती हुई मशालें। सराय के दरवाजे तोड़े जाते हैं। ब्रिटिश अफसर, तुम सब देशद्रोही हो, सबको गिरफ्तार करो। सराय की लड़कियां, जो कल तक बस राग जानती थीं, अब छतों से पत्थर, उबले पानी और जलती मशालें फेंकती हैं। लड़ाई होती है। फरीदान, आज अगर हम गिरें तो इतिहास हमें सिर ऊंचा करके याद करेगा। सलीम एक ब्रिटिश सिपाही की गोली से घायल हो जाता है। फरीदान उसकी गोद में, तू नहीं जाएगा, तू तो मेरा सुर है। सलीम धीरे से मुस्कुराकर, अगर मैं रुक जाऊं तो तू ज्यादा तेज गा सकेगी। वह बेहोश हो जाता है। बहुत बढ़िया, अब प्रस्तुत है। हीरा मंडी की सराय में अफरा तफरी है। सलीम को गोली लगी है और उसकी सांसें धीमी पड़ रही हैं। फरीदान उसकी देखभाल कर रही है। फरीदान रोते हुए, तू वादा करके गया था कि मेरा साथ देगा, ऐसे नहीं जा सकता। सलीम धीरे से मुस्कुराकर, अगर मेरी जान से तू 100 आवाजें बुलंद कर सके तो ये मौत नहीं, सौगात है। नवाब सईद अब चुप नहीं रहता। वो खुलकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो जाता है और पूरे नवाबी काफिले के साथ हीरा मंडी पहुंचता है। नवाब लोगों के बीच, हीरा मंडी मेरी बेटी की इज्जत है। अगर वो क्रांतिकारी है तो मैं उसका पिता बनने को गर्व समझूंगा। फरीदान के पास वो फाइल होती है जिसमें शाइस्ता और अंग्रेजों की साजिशों के प्रमाण होते हैं। वो उसे नवाब के सामने पेश करती है। नवाब गुस्से में, शर्म करो शाइस्ता, अपनी जात और जमीर दोनों को बेच दिया तुमने। शाइस्ता गिरते हुए, मैंने सिर्फ ताकत चाही थी, मैंने नहीं सोचा कि वो मुझे ही निगल जाएगी। उसे नवाब खुद अंग्रेजों के हवाले कर देता है। अंग्रेज अफसर वापस आता है, लेकिन इस बार नवाब, फरीदान और हजारों लोग उसकी राह में खड़े होते हैं। वो आदेश देता है, अफसर गुस्से से, अरेस्ट देम ऑल, लेकिन कोई सिपाही आगे नहीं बढ़ता। नवाब, ये भारत है हुजूर, अब आदेश दिल से निकलते हैं, तुम्हारे दस्तखतों से नहीं। अफसर हारकर वापसी कर जाता है।
हीरा मंडी की महिलाएं आज पहली बार तवाइफ नहीं, जन्नाइका कहलाती हैं। सराय के सामने एक पत्थर लगाया जाता है जिस पर लिखा होता है, यहाँ सुर से इनकलाब निकला और दर्द से मुक्ति की राह। ये हीरा मंडी है जहां एक तवाइफ ने ताज को झुका दिया। 3 दिन बाद जब सब जीत का जश्न मना रहे होते हैं, सलीम की आंखें खुलती हैं। सलीम धीरे से, क्या हमने जीत लिया? फरीदान आंसू पोंछते हुए, नहीं, हमने खुद को वापस पा लिया। फरीदान मंच पर खड़ी होती है, पीछे सलीम उसकी सरगम में संगत करता है। फरीदान गाते हुए, ना थमी सदा, ना रुका कदम, ना बिके ख्वाब, ना झुका सर। हीरा मंडी का हर सुर बोले, मैं जिंदा हूं और ये मेरा घर। हीरा मंडी अब केवल संगीत और मोहब्बत की जगह नहीं, ये अब चेतना और शक्ति की प्रतीक बन चुकी है। छोटे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, संगीत सिखाया जाता है और महिलाएं आजादी के असली अर्थ को जी रही हैं। 3 महीने बीत चुके हैं। सराय अब नारी शिक्षा केंद्र में बदल चुकी है। बच्चे पढ़ रहे हैं, लड़कियां संगीत, नृत्य और इतिहास सीख रही हैं। फरीदान कक्षा में, तुम सिर्फ सुर नहीं, स्वर बनो। तुम सिर्फ कहानी नहीं, इतिहास बनो। सलीम अब पूरी तरह स्वस्थ है। वह एक राष्ट्रीय अखबार का संपादक बन चुका है जिसमें हीरा मंडी की हर गतिविधि प्रकाशित होती है। सलीम, अब शब्द मेरा हथियार है और कलम मेरी तलवार। एक दिन सराय में एक नई औरत आती है, घूंघट में, सुर्ख लिपस्टिक, आंखों में आंधी। फरीदान, तुम कौन हो? जरीन धीरे से, मैं वो हूं जो हीरा मंडी से निकाली गई थी और अब लौट कर आई हूं अपना हक लेने। जरीन कभी हीरा मंडी की सबसे नामी तवाइफ थी जिसे शाइस्ता ने धोखे से निकाल फेंका था। उसने वर्षों बाद लौटकर खुद को बदला। अब वह सिर्फ नर्तकी नहीं, एक नेता बनना चाहती है। जरीन और फरीदान के बीच टकराव शुरू होता है। जरीन गर्व से, तू किताबें पढ़ा, मैं लोगों को खड़ा करना जानती हूं। तू तहजीब सिखा, मैं क्रांति लाऊंगी। फरीदान, क्रांति बिना चेतना के सिर्फ भीड़ है। तू आग है, मैं रोशनी। ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन माया शुरू किया है जिसमें वो भारत की जनता को आपस में लड़ाकर ध्यान भटकाना चाहते हैं और उनका पहला लक्ष्य है हीरा मंडी। ब्रिटिश अफसर बैठक में, इफ यू कांट कंट्रोल देम बाय फियर, डिवाइड देम विथ प्राइड। जरीन गरीब मोहल्लों में जाती है, मजदूरों और कलाकारों के बीच भाषण देती है। वो लोगों को उकसाती है कि फरीदान एक नवाबी खून है और जनता की नहीं समझती। जरीन, जो कभी शाही महलों में रही, वो तुम्हारी भूख क्या जाने। हीरा मंडी में 2 धड़े बन जाते हैं, एक तरफ फरीदान के अनुयायी, दूसरी ओर जरीन के समर्थक। फरीदान, हमें बाहर के दुश्मन से नहीं, अंदर की नफरत से हार का डर है। नवाब अब हीरा मंडी में रह रहे हैं और सब कुछ शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। नवाब, अगर दोनों सूरज एक साथ चमकेंगे तो चांद कभी उग नहीं पाएगा। तुम दोनों मिलकर काम करो या ये उजाला भी राख हो जाएगा। अंग्रेज अफसरों से छिपकर जरीन गुप्त सौदा करती है हीरा मंडी के 2 इलाकों के बदले राजनीतिक समर्थन। जरीन गुप्त बैठक में, तुम्हें एक चेहरा चाहिए जो तुम्हारी भाषा में बोले। मैं बनूंगी वो चेहरा, लेकिन बदले में मुझे सत्ता चाहिए। रात के अंधेरे में हीरा मंडी के बाहर एक छोटा बम फटता है। किसी को चोट नहीं लगती, पर दहशत फैलती है। सलीम और फरीदान को यकीन है ये ऑपरेशन माया का हिस्सा है। सराय में पहली बार जन बहस होती है, जहां दोनों विचारों को आम जनता के सामने रखा जाता है। फरीदान, हीरा मंडी को आग से नहीं, आवाज से बचाओ। आजादी शोर नहीं, समझदारी से आती है। जरीन, तुम्हारी समझदारी ने हमें गुलाम बनाए रखा। अब वक्त है नारे लगाने का और सत्ता छीनने का। रात के सन्नाटे में फरीदान अकेली बैठी है। सलीम पास आता है। सलीम, क्या तुम्हें डर नहीं लगता सब कुछ फिर से खो देने का? फरीदान, डर तो अब भी लगता है, लेकिन अब मैं डर को देखती नहीं, सह लेती हूं। हीरा मंडी के आम लोग, कलाकार और सेवक अब भ्रम में हैं। एक ओर जरीन की तेज जुबान, दूसरी ओर फरीदान की शांत समझदारी। एक युवक कहता है,
जरीन तो हमारे बीच आती है, हमारी बात करती है। फरीदान तो अब किताबों और नवाबों की हो गई है। फरीदान एक छोटी बच्ची को पढ़ाते हुए देखती है, जिसका नाम है गुलाबो, जरीन के शरण में पली एक अनाथ। फरीदान: गुलाबो, तुम क्या बनना चाहती हो? गुलाबो: मैं जरीन जैसी बनना चाहती हूँ, जो डरती नहीं, जवाब देती है। ये सुनकर फरीदान चुप हो जाती है। उसे लगता है कि उसकी लड़ाई कहीं हार रही है। सलीम अंग्रेजों की फाइलों को खंगालता है और एक चौंकाने वाला सच सामने लाता है। जरीन ने ब्रिटिश खुफिया विभाग से पैसे लिए हैं। सलीम फरीदान से: यह औरत सिर्फ नेता नहीं बनना चाहती, वह तख्त चाहती है, किसी भी कीमत पर। हीरा मंडी में एक जन पंचायत बुलाई जाती है, जिसमें जरीन खुद को आधिकारिक प्रतिनिधि घोषित करती है। लोग तालियां बजाते हैं। फरीदान वहां आती है। फरीदान: अगर यही तुम्हारी आजादी है तो मैं इससे इनकार करती हूं। मेरा सिर झुका सकता है कोई, लेकिन जमीर नहीं। नवाब शहर से बाहर है, लेकिन एक पत्र भेजते हैं। फरीदान: याद रखो, गुलामी की चाबी बाहर वालों के हाथ में नहीं, अपने लोगों की मुट्ठी में होती है। तुम हारो मत, झुको मत। दृश्य 19: ब्रिटिश अफसर और जरीन की गुप्त मुलाकात। एक अंधेरे कोठे में जरीन और अफसर की मुलाकात होती है। अफसर: तुमने अच्छा काम किया है। हीरा मंडी अब 2 हिस्सों में बांट चुकी है। जरीन: अब मुझे मेरे वादे का हिस्सा चाहिए, जिला प्रमुख बनाओ मुझे। फरीदान की एक सच्ची अनुयायी शोभा अचानक गायब हो जाती है। कुछ दिन बाद उसकी लाश नदी किनारे मिलती है। पूरे हीरा मंडी में आक्रोश फैलता है। लोग चिल्लाते हैं, यह हत्या है, जरीन की साजिश का हिस्सा। जरीन: मैंने कुछ नहीं किया। ब्रिटिश अफसर सलीम को फर्जी दस्तावेज फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लेता है। फरीदान पुलिस के सामने: तुम्हारा कानून झूठ का पर्दा है और ये आवाज इस जेल की दीवारों से भी ऊंची निकलेगी। सलीम की रिहाई के लिए हीरा मंडी की सैकड़ों औरतें मार्च निकालती हैं। पहली बार उनके हाथों में तवायफों के नाम नहीं, स्वतंत्रता के नारे होते हैं। नारा गूंजता है। नाचने वालों ने अब कलम थाम लिया है। अब हर सुर इनकलाब बोलेगा। गुलाबो गलती से जरीन की एक गुप्त बात सुन लेती है, जिसमें वो स्वीकारती है कि शोभा की हत्या उकसाने का हिस्सा थी। गुलाबो फरीदान से: मुझे माफ कर दो दीदी, मैं गलत को अपना आदर्श समझ बैठी। फरीदान उसे गले लगा लेती है। इस बार अंग्रेज हीरा मंडी के शिक्षा केंद्र में धमाका करवाते हैं। पुस्तकें, वाद्य यंत्र और तस्वीरें सब राख हो जाते हैं। फरीदान धुएं में खड़ी आंखें बंद करके कहती है: फरीदान, अब कोई समझौता नहीं, अब ये लड़ाई मैं खत्म करूंगी आखिरी दम तक। धमाके के बाद राख में तब्दील सराय के बीच खड़ी फरीदान अपनी कसम दोहराती है। फरीदान: मैं तवायफ थी, अब जननी हूं। अब न कोई मर्द मेरी तकदीर लिखेगा, न कोई फिरंगी। अब मेरी कहानी मैं खुद लिखूंगी, खून और आंसुओं से। जेल के अंदर सलीम भूखा प्यासा बैठा है। एक गुप्तचर उसके पास आता है। गुप्तचर: हमें तुमसे डर नहीं, पर तुम्हारे कलम से डर है। अगर जबान बंद नहीं करोगे तो जिंदगी बंद कर देंगे। सलीम मुस्कुराकर: कब्र में भी मेरी जबान बोलेगी, कफन नहीं रोक सकता शब्दों को। जरीन अब असहज होने लगी है। गुलाबों ने लोगों के बीच उसकी सच्चाई उगल दी है। उसके समर्थकों में भी संदेह पैदा हो गया है। एक बुजुर्ग महिला: हमने तुम्हें नेता समझा था, पर तू भी फिरंगियों की कठपुतली निकली। फरीदान एक सभा बुलाती है, जहां वह खुलकर सच्चाई सामने रखती है। फरीदान: हमें आजादी सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी चाहिए। जो औरतें एक दूसरे की दुश्मन बन गईं, उन्हें फिर से बहन बनाना होगा। लोग तालियां बजाते हैं। भीड़ फिर से फरीदान के साथ खड़ी हो जाती है। लोगों के विरोध और मीडिया के दबाव के चलते सलीम को रिहा कर दिया जाता है। वह एक बार फिर फरीदान के पास आता है। सलीम: अब और नहीं, अब हम एक साथ लड़ेंगे आखिरी सांस तक। जरीन अकेली बैठी है। सामने शीशा है, जिसमें अब वह खुद को देख नहीं पा रही। जरीन आंखें नम: मैं सत्ता के पीछे दौड़ी और खुद को खो दिया। क्या अब भी मुझे माफी मिल सकती है?
ब्रिटिश सेना रात के अंधेरे में हीरा मंडी पर फिर हमला करती है, इस बार बंदूकें, घोड़े और आग के साथ। फरीदान, सलीम, गुलाबो और सैकड़ों महिलाएं मोर्चा लेती हैं। सबके हाथों में किताबें, तख्तियां और मशालें हैं। फरीदान, तुम्हारे पास बारूद है, हमारे पास बहादुरी। तुम्हारे पास गुलामी है, हमारे पास हौसला। हमले के दौरान जरीन अचानक सामने आती है और अंग्रेजी तोप के सामने खड़ी हो जाती है। जरीन चिल्लाते हुए, अगर हीरा मंडी को जलाना है तो पहले मुझे जलाओ। गोलियों की बौछार में जरीन गिर जाती है। उसका बलिदान क्रांति की लौ को और तेज कर देता है। अवाम के विरोध, औरतों की हिम्मत और एकता से ब्रिटिश सेना पीछे हटने पर मजबूर हो जाती है। हीरा मंडी की हवेलियों में दिए जल उठते हैं, जो अब गुलामी नहीं, आजादी का प्रकाश बन गए हैं। फरीदान और गुलाबो जरीन का अंतिम संस्कार करती हैं। गुलाबो उसकी आखिरी चिट्ठी पढ़ती है। मैं गुनहगार थी, पर मैं भी बेटी थी जमीन की। मेरे नाम से मत नफरत करो, बल्कि मेरी भूलों से सीख लो। फरीदान घोषणा करती है कि हीरा मंडी अब सिर्फ एक जगह नहीं, एक आंदोलन बनेगा। फरीदान, अब हर शहर की हर औरत, चाहे वो तवायफ हो या अध्यापिका, एक हीरा मंडी होगी। एक आवाज, एक इनकलाब। सलीम और फरीदान गुलाबों के साथ मिलकर हीरा मंडी का पुनर्निर्माण शुरू करते हैं। अब कोठों को शिक्षा केंद्र, संगीत अकादमी और कला वृत्ति केंद्र में बदला जा रहा है। फरीदान गुलाबों से, अब यह जगह सिर्फ नाच और संगीत की नहीं, विचार और आत्मसम्मान की बनेगी। पूरा लाहौर अब हीरा मंडी की तरफ देखने लगा है, मगर हिकारत से नहीं, उम्मीद से। नौजवान लड़के लड़कियां यहां सीखने आते हैं। अंग्रेज भी अब डरते हैं, क्योंकि हीरा मंडी प्रेरणा का गढ़ बन चुका है। नवाब सईद सफेद पोशाक में लौटते हैं, पर वे अब शाही ठाठ नहीं लाते, बल्कि हाथ में फावड़ा लेकर निर्माण में जुटते हैं। नवाब सईद, राजा बनना आसान है, पर सेवक बनना सच्चा धर्म है। फरीदान, तुमने इस बस्ती को मेरी नजरों से बेहतर देखा। गुलाबो अब खुद भी कक्षाएं लेती है। एक छोटी बच्ची पूछती है, बच्ची, दीदी, क्या मैं भी आपके जैसी बन सकती हूं? गुलाबो मुस्कुराकर, तुम मेरे जैसी मत बनो, मुझसे बेहतर बनो, यही मेरी जीत होगी। सलीम अपने अखबार के आखिरी पन्ने पर लिखता है, हीरा मंडी अब प्रतीक है उस नारी की जो मजबूरी से इनकलाब बन गई। जिसे समाज ने तवायफ कहा, उसने ही आजादी की लौ जलाई। हीरा मंडी अब सिर्फ एक जगह नहीं, एक चेतना है। 15 अगस्त 1947 रेडियो पर आवाज गूंजती है, भारत अब स्वतंत्र है। हीरा मंडी की हवेलियों में आरती, कव्वाली और ढोल की गूंज होती है। सभी महिलाएं साड़ी में, तिरंगा हाथ में नाच रही हैं, मगर इस बार सम्मान के साथ। फरीदान अब उम्र दराज हो चुकी है। वह मंच पर बोल रही है, सामने बैठी हैं नई पीढ़ी की बेटियां। फरीदान, तवायफ की संतान होने से तुम्हें शर्म नहीं, गर्व होना चाहिए। तुम्हारे अंदर वह आग है जो सल्तनतों को झुका सकती है। और याद रखो, जो समाज तुम्हें कमजोर समझता है, वह खुद कमजोर है। हीरा मंडी के कोने में एक छोटी सी समाधि है जरीन की, उस पर फूल चढ़ाए जाते हैं। फरीदान प्रार्थना स्वर में, गलतियां सब करते हैं, पर जो मरकर भी सुधार लाए, वही असली नेता होता है। फरीदान एक बोर्ड पर नया नाम लिखती हैं, स्वतंत्र नारी विद्यालय पूर्व हीरा मंडी। भीड़ ताली बजाती है। आज से यह इलाका आधिकारिक रूप से एक शैक्षणिक और सांस्कृतिक केंद्र घोषित होता है। समाप्ति दृश्य में हम देखते हैं, नई बच्चियां कला सीख रही हैं, तिरंगे के नीचे गीत गा रही हैं। गुलाबो अब प्रमुख शिक्षिका है। सलीम अखबार चला रहा है। फरीदान शांत मुस्कान के साथ बालकनी से देख रही है। एक बच्ची, दीदी, ये जगह हीरा मंडी क्यों कहलाती थी? गुलाबो, क्योंकि यहीं से नारी की सच्ची आजादी की कहानी शुरू हुई थी। और वो कहानी अब तुम आगे लिखोगी।